नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 11 अपेक्षा। अब मनुष्य जीवन है तो अपेक्षाएं होना व करना स्वाभाविक ही है, परंतु इसके मायने व पैमाने न समझ पाने के कारण मनुष्य ने अपना जीवन नरक बना लिया है। अपेक्षा मनुष्य के जीवन में एक ऐसा जहर बनकर उभरा है कि उसने उसे हंसना ही भुला दिया है। सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह अपेक्षा है क्या। दरअसल मनुष्य जीवन में उसके साथ तथा उसके चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह हमेशा मनुष्य के मन के मुताबिक नहीं घटता है, घट भी नहीं सकता है। इस कारण मनुष्य चंद बदलाहट लाना चाहता है और यहीं से उसकी अपेक्षाएं शुरू होती हैं। वह यह समझता है कि अकेला चना भार नहीं झोंक सकता, सो वह अपने परिवार से, अपने मित्रों से और धीरे धीरे कर शिक्षा, व्यवसाय व धर्म तक से अपेक्षाएं बांधना शुरू कर देता है। और अपेक्षा भी कैसी कि इन सब के सहारे सब कुछ उसके मन मुताबिक हो जाएगा। पर यहाँ आकर मामला कुछ ऐसा फंसता है कि मनुष्य की अपेक्षाएं उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने लगती है और हर बढ़ा इन्वॉल्वमेंट उसकी अपेक्षाएं बढ़ाता चला जाता है। फिर वह जीवन भर इस चक्कर से बाहर नहीं आ पाता है। यह तो हुई अपेक्षा की साइकोलॉजी और उसके तथा इन्वॉल्वमेंट के चक्कर की बात। अब इन्वॉल्वमेंट जीवन में क्या परिणाम लाते हैं यह तो मैं समझा ही चुका हूँ, और उससे बचने के उपाय क्या हैं यह भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब अपेक्षा की ही बात करता हूँ। मनुष्य में अपेक्षाएं जागने के मूल में उसकी बदलाहट की चाह है। इसी चाह के चलते वह रिश्ते बनाता है, सोचता है कि उससे बहुत कुछ मनचाहा हो जाएगा, अर्थात उसने अपना यह दायरा चंद अपेक्षाओं के चलते ही बढ़ाया होता है। अब सवाल यह कि जिस व्यक्ति से अपेक्षाओं के कारण उसके संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं वह उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। मज़ा यह कि दूसरा भी चंद अपेक्षाएं लिए ही संबंधों में आगे बढ़ा होता है। उम्मीदें उसकी भी पूरी नहीं होती। परिणाम स्वरूप एक दूसरे के प्रति कटुता भरना शुरू हो जाता है। परंतु चूंकि अपेक्षाओं के आधार पर बढ़ाए संबंध में अब इन्वॉल्वमेंट भी आ चुका होता है, मनुष्य ना तो अपनी कटुता पूरी तरह निकाल पाता है और ना ही संबंधों पर पूर्ण विराम ही लगा पाता है। बस धीरे धीरे कर उन संबंधों को निभाने को बाध्य हो जाता है और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ना चाहते हुए भी संबंधों का बोझ जीवन भर उठाता फिरता है। आज के बाद आप ज़रा गौर करें और अपने आपसी रिश्तों को देखें। उनमें जितनी मजबूत अपेक्षाएं होंगी उतनी ही मजबूत आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट भी पाएंगे, क्योंकि ये दोनों नियम से ही एक दूसरे को बढ़ाते हैं। अतः जहाँ जहाँ अपेक्षा होगी वहाँ आपसी रिश्तों में जहर घुल चुका होगा। दोनों एक दूसरे को काटते से जान पड़ते होंगे, परंतु बावजूद इसके आपसी इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई अस्थायी उपाय भी नहीं सूझता होगा। रिश्ते फिर चाहे वे पति पत्नी के हों या माँ बाप के बच्चों से हो, फिर चाहे वह प्रेमी प्रेमिका के हो या मामला आपसी मित्रता का हो, उनका अपना एक अनोखा आनंद होता है। यदि उनमें एक दूसरे से अपेक्षाएं नदारद हों, लेकिन यह आम मनुष्य के लिए संभव नहीं। अतः अंत में
उसके सारे रिश्ते ही उसके जीवन का अभिशाप बन जाते हैं और वह भी इस कदर कि धीरे धीरे तो उसे इसका एहसास तक होना बंद हो जाता है। अक्सर तो आपस में कंप्रोमाइज़ कर या बार बार बीच के रास्ते निकाल कर रिश्तों को ढोए चले जाने पड़ते हैं। तो क्या मनुष्य रिश्ते बनाना ही छोड़ दे? क्योंकि बिना अपेक्षा के रिश्ते बनाना उसे आता ही नहीं, तथा यहाँ अपेक्षाएं टूटी नहीं कि दुख और व्यथा के भंवरों ने उसे घेरा नहीं। और फिर आज के इस सोशल मनुष्य के रिश्ते कोई दो चार तो होते नहीं हैं, और जब इतने रिश्ते पाल रखे हैं तो रोज कोई न कोई व्यक्ति अपेक्षाएं तोड़ेगा ही। यानी रोज रोज वह बात बात पर उसने अपने को व्यथित करने की व्यवस्था कर ही ली है। सोचो अब इसका इलाज क्या? चलो मैं बताता हूँ। निश्चित ही इस बाबत यह कहना तो बड़ा आसान है कि अपेक्षाएं रखो ही मत। यह हजारों बार आपने कईयों के मुख से सुना भी होगा, परंतु सवाल यह कि मेरे होते सोते यह आसान थोड़े ही है। मेरे बाबत कोई जानता ही कितना है। मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कोई मजाक थोड़े ही है। यह कह देने मात्र से काम थोड़े ही चलेगा कि अपेक्षाएं रखो ही मत। उसके उठने और उसे थामने के मजबूत उपाय की चर्चा करनी होगी, और वह मेरे अलावा और कौन कर सकता है। इन संत महात्माओं या साइकोलॉजिस्टों से तो बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। अरे पेट में दर्द है तो कहते हैं दवाई ले लो, परंतु कौन सी? मैं बताता हूँ कि इन अपेक्षाओं की जड़ क्या है। अब अपेक्षाएं उठने की जड़ बदलाहट की चाह है। यह तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। चलो अब बदलाहट की चाह बुरी भी नहीं, यदि यह अपने तक ही सीमित रखे तो। यानी आप अपने वर्तमान जीवन से नाखुश हैं और कोई बदलाहट लाना चाहते हैं, तो उस हेतु आप अपने स्वयं में बदलाहट लाएं। जीवन आपका है, लेकिन उसे संवारने हेतु बदलाहट किसी अन्य व्यक्ति या बाह्य परिस्थिति में लाना चाहें तो यह तो बात ही गलत हो गई। परेशान आप अपनी अपेक्षाओं की आदतों से हैं, और बदलाहट आप वस्तु के नाम पर, घर में या ज्योतिष के नाम पर अंगूठियों में ले आते हैं। भला ऐसी गजब की बुद्धिमानी आप लाए कहाँ से? यदि कुछ बदलना है तो स्वयं को बदलो। आपका अधिकार भी सिर्फ अपने पर है, और वहाँ चंद प्रयासों में ही आपको मालूम हो जाएगा कि यह कितना मुश्किल काम है। अथक प्रयासों के बाद भी आप आपके क्रोध, चिंता या भय से मुक्ति कहाँ पा रहे हैं? जरा सोचो यह कि आप जब अपने में बदलाहट नहीं ला पा रहे हैं तो आपकी दूसरे मनुष्यों को बदलने की या परिस्थितियों के परिवर्तन होने की अपेक्षाएं कितनी बेबुनियाद हैं। यदि इसका अंदाज़ा आपको हो गया हो तो पहले तो तय यह कर ले कि जब तक आप जैसा अपने को बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बना लेते, तब तक आप दूसरे मनुष्य या परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, और ना ही उनके किसी व्यवहार में बदलाहट की अपेक्षा करेंगे। इसके दो फायदे आपको हाथों हाथ होंगे। एक तो आपकी दूसरों से सारी अपेक्षाएं टूट जाएंगी, क्योंकि पहले आप अपने से जो अपेक्षाएं पूरी करना चाहते हैं उसमें लग जाएंगे, अर्थात आप अपने इम्प्रूवमेंट में लग जाएंगे। और यह तो बिल्कुल साफ है कि आपको काम तो आप में ही हुआ, इम्प्रूवमेंट ही आएगा। वहीं इसका दूसरा फ़ायदा यह कि आपकी अपने आसपास वालों से अपेक्षाएं कम होते ही आपके उनसे संबंध और मधुर हो जाएंगे। इससे आप न सिर्फ उनके बेहतर काम आ सकेंगे, बल्कि आप अपने आपसी रिश्तों का आनंद भी उठा पाएंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि अपेक्षाएं तोड़ने की शुरुआत आपको अपने में इच्छित बदलाहट लाने के प्रयासों से ही करनी होगी,
और आपका यह एहसास कि बदलाहट लाना कितना मुश्किल है स्वतः दूसरों से आपकी अपेक्षाएं कमज़ोर कर देगा। जब आप इन प्रक्रियाओं से गुजर जाएं और एक ऐसे मुकाम पर आप पहुँचे जहां आप अपने आप से काफ़ी हद तक संतुष्ट हो जाएं, तो फिर उससे ज़्यादा बदलाहट लाने की कोशिश मत करें। फिर आप जिस मनोदशा में हो उसे स्वीकार लें कि आप ऐसे ही हैं, क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा बदलाहट की कोशिश आपको अपने प्रति नफरत से भर देगी, और वह भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि स्वयं से नफरत करने वाला प्रायः क्रिमिनल माइंड हो जाता है। सो चंद प्रयासों के बाद स्वयं को स्वीकार ही ले। यह आपका स्वयं को स्वीकारना एक नहीं 1000 जादू कर देगा। सबसे बड़ी बात तो यह कि इससे आपके कॉम्प्लेक्स काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि अब जब आपको अपने से कोई शिकायत ही नहीं तो कॉम्प्लेक्स काहे का। और भी विस्तार से कहूँ तो यह स्वीकार्य शक्ति एक जादू है। आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकारने से तो उसकी शुरुआत होती है, और आगे तो यह एक साथ आपकी 3 समस्याओं यानी इन्वॉल्वमेंट, एक्सपेक्टेशन और कॉम्प्लेक्स से आपको निजात तक दिलवा सकती है। सो बस आप अपनी स्वीकार्य शक्ति को पकड़कर मजबूत करते जाएं। अपने को तो आप स्वीकार ही चुके हैं, दूसरों को भी वो जैसे हैं वैसे ही आप उन्हें स्वीकारना चालू कर दें। जैसे ही आप दूसरों को स्वीकारना प्रारंभ कर देंगे कि इससे न सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट बल्कि उनसे बंधी आपकी अपेक्षाएं भी ढेर हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप आपके आधे से ज़्यादा दुख दर्द तो वैसे ही तिरोहित हो जाएंगे। जब इससे भी निपट लो तथा दुख दर्द कम हो जाने के कारण नई ऊर्जा से भी भर जाओ, तो फिर 2 कदम और आगे बढ़ाकर चारों ओर की परिस्थितियों को भी स्वीकारना प्रारंभ कर दो। इससे तो चमत्कार ही हो जाएगा। फिर तो आप बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती तो भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि स्वीकार्य शक्ति के जादू से आप परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में माहिर हो जाएंगे, और इससे न सिर्फ आपके दुख दर्द कम हो जाएंगे बल्कि आप और नई ऊर्जा से भी भर जाएंगे। बस फिर उस बढ़ी ऊर्जा के सहारे संसार के कटु सत्यों को भी स्वीकारना चालू कर दो। उस हेतु थोड़ा इतिहास पर और थोड़ी अपने चारों ओर की परिस्थितियों पर नज़र दौड़ाओ। चारों ओर कभी न बदलने वाले सत्य रह रह कर उजागर हो ही रहे हैं, और फिर भी यदि आप कभी न बदलने वाला सत्य तक में बदलाहट की अपेक्षा किए जी रहे हैं या उस कारण से दुखी हैं, तब तो आप सिवाय मूर्ख के और क्या हैं। अरे जो बदल ही नहीं सकता उसको भी बदलने की अपेक्षा का दुख पाले आप जी रहे हैं। फिर जवाब मुझे यह दे कि आप बुद्धिमान हुए ही किस दृष्टिकोण से। सो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए और उन हकीकतों पर गौर करें जिनकी सिवाय स्वीकारने के आपके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, जिनको स्वीकारे बगैर आप जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। नहीं समझे हो तो मैं विस्तार से समझाता हूँ। जैसे जिन्हें आप भगवान कहते हैं, क्या उन्हें भी आपने एक लिमिट से ज़्यादा जीते देखा है? क्या उनमें से कोई भी अमर हो सका है? नहीं। तो आप सीधे आपकी मृत्यु होने की वाली बात यह स्वीकार ही क्यों नहीं जीते? तो आप सीधे आपकी भी मृत्यु होने ही वाली है, यह स्वीकार ही क्यों नहीं जीते? इससे पहला जादू तो यह होगा कि आपके आधे से ज़्यादा भय स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगे। यह बात अच्छे से समझ लेना कि मनुष्य के अधिकांश भय के पीछे सिर्फ उसका मौत का भय छिपा हुआ होता है। जिसने मौत को स्वीकार लिया फिर उसे बात बात पर डराया नहीं जा सकता। आगे आप यह भी देखो कि
क्या किसी का शरीर ऐसा देखा है जो बीमारी पकड़े ही नहीं, फिर चाहे वह पक्का संयमी और व्यायामी ही क्यों न हो, या फिर वह मन की किसी भी ऊंचाई पर क्यों न जी रहा हो, तो आपके शरीर को भी बीमारी लग ही सकती है। आपके रिश्तेदार व मित्र भी बीमार पड़ ही सकते हैं। और यदि आप यह सब स्वीकार ही जिएंगे तो ऐसा कुछ होने पर पड़ने वाले बेवजह के दुखों से आप छुटकारा पा लेंगे। अरे भाई, जब किसी अन्य की कार का एक्सीडेंट हो सकता है तो आपकी कार का भी हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसे एक नहीं हजार सत्य हैं जिन्हें स्वीकार कर जीने में ही बुद्धिमत्ता है। और यह स्पष्ट समझ लें कि ऐसे तमाम अटल सत्यों को प्रगाढ़ता से स्वीकारे बगैर आप कभी हवा में उड़ने सी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। चलो, यह सब तो आप समझ ही गए होंगे। सो अब मैं आपको ध्यान आप जो अन्य तरीके की अपेक्षाएं पाले बैठे हुए हैं उस ओर आकर्षित करता हूँ। उन अपेक्षाओं के बाबत बताता हूँ जिसने हर मनुष्य का जीना दुश्वार कर रखा है। शायद आपने भी गौर किया ही होगा कि लगभग हर व्यक्ति इस दुख से पीड़ित है कि कोई उसे समझता ही नहीं है। सबके साथ अच्छा करता हूँ पर सब मेरे साथ गड़बड़ कर देते हैं। अब 2-4 का यह दुख हो तो बात समझ में आती है, परंतु मेरे अनुभव से कहूँ तो मुझे तो 100 में से 99 इसी दर्द के शिकार नज़र आते हैं। और इसका आगे चलकर परिणाम यह आता है कि वे जगत से ही निराश हो जाते हैं। फिर तो वे ऐसी बातें करते हैं कि सुनने में ही अटपटी लगे। अब यह संसार शरीफ आदमियों के लिए बचा ही नहीं है। यहाँ जीने का भी क्या फ़ायदा और भी जाने क्या क्या। हालांकि इसकी जड़ में मनुष्य की वो गलतफहमी ही है जो उसने स्वयं के लिए पाल रखी है। हर कोई दूसरे की हरकतों को बड़े गौर से देखता है, उनका विश्लेषण भी खूब करता है, परंतु खुद की हरकतों को ऐसे अच्छे विचारों से ढांक लेता है कि उसको अपने तुच्छ स्वभाव का पता ही नहीं चलता है। चलो, यह भी छोड़ो, पर अब यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो थोड़ा इतिहास उठाकर देख लो। जीसस को किसने समझा होता तो उन्हें सूली पर कभी नहीं लटकाया जाता। सुकरात को किसने समझा होता तो उन्हें जहर देकर मारा ही क्यों जाता। फिर तो ना तो बुद्ध या कबीर जैसों को सताया जाता, न सीता जैसी देवी को अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ती। तो फिर क्या आप अपने को इन महान आत्माओं से भी श्रेष्ठ मानते हैं जो दुख पाल रहे हैं कि आपको कोई समझता ही नहीं। चुपचाप आप अपने को समझ लें, काफ़ी है, वरना एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझे यह आज तक कभी नहीं हुआ है। सो मेहरबानी कर कम से कम स्वयं को अपवाद स्वरूप समझने के कारण से उत्पन्न होने वाले दुखों से तो आप छुटकारा पा ही लेंगे। स्वयं यही क्यों, ऐसे तो एक नहीं हजार सत्य हैं जिन्हें एक बुद्धिमान को स्वीकार कर ही चलना चाहिए, पर उन सब की चर्चा करने बैठ जाऊंगा तो इसका अंत ही नहीं आएगा। अतः संक्षेप में कहूँ तो जिन सत्यों को इतिहास चिल्ला कर कह रहा है, मेहरबानी कर उन सारे सत्यों को तो स्वीकार कर ही जिए। इससे आपकी अधिकांश अपेक्षाएं स्वतः ही टूट जाएंगी और उसके साथ ही आपको उन अपेक्षाओं से होने वाले दुखों से भी छुटकारा मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि अपेक्षाएं जीवन के अधिकांश दुखों का मूल है। उनसे छुटकारा अपेक्षाएं खराब हैं कहने से नहीं होगा, उससे छुटकारा स्वयं में बदलाहट लाने से रस लेने से होगा, दूसरों में बदलाहट लाने की चाह छोड़ने से होगा। और जैसे ही आपकी यह बदलाहट की चाह कुछ कम हो जाए
तो फिर आपको पहले स्वयं को जैसे हैं वैसा स्वीकार लेना पड़ेगा। एक बार यह स्वीकारना आ जाए तो फिर यह भी समझ लेना कि इस स्वीकारते आने से बड़ा करिश्माई जादू मनुष्य के जीवन में दूसरा कोई नहीं है। अतः फिर इस कला को आगे बढ़ाते हुए दूसरे भी जैसे हैं उन्हें स्वीकारते चले जाना, और जब इन दोनों बातों में काफ़ी हद तक सफलता पा लो तो फिर आगे संसार के सभी न बदलने वाले सत्यों को भी स्वीकार कर चलना सीख लेना। बस इससे आपके इन्वॉल्वमेंट और आपकी अपेक्षाएं दोनों एक साथ कमज़ोर पड़ जाएंगी, और जिसके फलस्वरूप निश्चित ही आपका जीवन आनंद व सफलता से भर जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।